श्री गणेशाय नमः। श्री अंबिकाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम श्री जगदम्बिकाभ्यां नमः। द्वितीय स्कंद श्रीमद्देवी भागवतम महापुराण द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय सत्यवती की उत्पत्ति। ऋषियों ने कहा, हे सूर्य, जब पतिव्रता सत्यवती पिता के घर पर थी तभी उनसे व्यास जी का जन्म कैसे हो गया? फिर इस स्थिति में राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह करके दो पुत्र क्यों उत्पन्न किए? इसका रहस्य विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सूर्य कहते हैं, जो आदि शक्ति हैं तथा जिनकी कृपा से चतुर्वर्ग अर्थ काम मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं, परम शक्ति को प्रणाम करने के पश्चात इस पुराण संबंधी पावन प्रसंग का मैं वर्णन करूंगा। एक धार्मिक एवं सत्य प्रतिज्ञ उपचिर नामक राजा थे। उपरिचर नामक राजा थे। चेदी देश में उनकी राजधानी थी। उनकी सुंदर पुत्री का नाम था गिरिका। राजा उपरिचर के 5 पुत्र थे। सभी बड़े बलिष्ठ एवं अमित तेजस्वी थे। एक समय की बात है, राजा उपरिचर की स्त्री ऋतुमती स्नान से निवृत्त होकर उसने पुष्पवन व्रत किया और पतिदेव से अपनी कामना प्रकट की, परंतु पितरों की आज्ञा से राजा को मृगैया के लिए वन में जाना पड़ा। उस समय उनका चित्त उस भामिनी में अटका था। वे सुंदर भार्या को याद कर रहे थे। इतने में उनका शुक्र स्खलित हो गया। तब उन्होंने उस वीर को वट वृक्ष के एक पत्ते में रख दिया। राजा को रानी के ऋतुकाल का ज्ञान था ही। सोचा, किसी भी प्रकार इस वीर को व्यर्थ न हो। निश्चित ही यह मेरा वीर अमोघ है, इसे मैं अपनी स्त्री के लिए भेज दूं। इस प्रकार विचार कर पहले ही उस वीर को उन्होंने अभिमंत्रित किया। फिर वट के पत्र के दोने में उसे रखा। पास ही एक बांझ पक्षी था। राजा ने उसे कहा, हे महाभाग, तुम इसे लेकर अभी मेरे घर जाओ। सौम्य, इसे घर पर ले जाकर मेरी प्रेयसी भार्या गिरिका को तुरंत दे देना। आज उसका ऋतुकाल है। सूर्य कहते, इस प्रकार कहकर राजा उपरिचर ने वह वीर्य वाला दोना बाज को दे दिया। वह चोंच में दोना लिए आकाश मार्ग से उड़ा जा रहा था। इतने में ही एक दूसरे बाज ने उसे देख लिया। वह मांस लिए हुए है, ऐसा समझ उसने तुरंत बाज पर टूट पड़ा। युद्ध करते समय वह वीर का दोना यमुना के जल में गिर पड़ा। इसी समय कोई अद्रिका नाम की अप्सरा यमुना में स्नान कर रही थी और एक ब्राह्मण देवता नहाकर संध्या वंदन में संलग्न थे। जल में डूबकर खेलती हुई अप्सरा ने ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। उस समय ब्राह्मण देवता प्राणायाम कर रहे थे। स्वच्छंद गति वाली उस अप्सरा को देखकर उन्होंने श्राप दिया, तुम मछली हो जा, क्योंकि तूने मेरे ध्यान में विघ्न उपस्थित किया है। द्विजवर के श्राप से वह सुंदर अप्सरा अद्रिका मछली के रूप में परिणित होकर यमुना के जल में पड़ी थी। उसी समय बांझ के पंचे से छूटकर वीर्य गिरा और मछली के रूप में परिणति ने उस दिव्य अप्सरा ने तुरंत पलक कर उसे ले लिया। कुछ समय बाद एक मत्स्यजीवी उस मछली को पकड़कर घर ले आया तथा उस मछली के पेट चीरने लगा। इतने में उसके पेट से 2 मनुष्यकार बच्चे निकल आए। एक शोभा संपन्न बालक था और दूसरी सुंदर कन्या। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह मत्स्यजीवी महान संदेह में पड़ गया। उसने मछली के उदर से निकले हुए दोनों बच्चे राजा को सौंप दिए। राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस सुंदर पुत्र को अपने पास रख लिया। उपरिचर नामक राजा के वीर से उत्पन्न वही बालक आगे चलकर राजा मत्स्य नाम से विख्यात हुआ। उस समय परिचर ने वह कन्या धीवर को दे दी। वही कन्या काली एवं मत्स्योदयी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, अतः उसका नाम मत्स्य गंधा भी पड़ गया। तदनंतर वह कन्या धीवर से
धीवर के घर पाली पोसी गई। ऋषियों ने पूछा, जब मुनि के श्राप से वह दिव्य अप्सरा अद्रिका मछली हो गई और धीवर ने उसका पेट फाड़ दिया, फिर उस अप्सरा की क्या हालत हुई? उसके श्राप का अंत कैसे हुआ और फिर किस प्रकार से स्वर्ग पहुँचे? सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, जब मुनि जी ने उन्हें श्राप दे दिया तब उस अप्सरा को बड़ी चिंता हुई। दीनहीन सी होकर वह विलाप करती हुई मुनि से प्रार्थना करने लगे। मुनि बड़े दयालु थे। रोती हुई स्त्री को उन्होंने कहा, कल्याणी शोक मत करो, मैंने क्रोध के आवेश में वह श्राप दे दिया, तुम मछली की योनि में चले जाओगे, फिर जब तुम्हारे पेट से 2 मानव बच्चे उत्पन्न होंगे तब तुम्हारा श्राप से उद्धार हो जाएगा। दोनों बच्चे को जन्म देने के पश्चात उनके प्राण पखेरु उड़ गए, उसका श्राप से उद्धार हो गया। फिर वह अप्सरा मछली के रूप का परित्याग करके दिव्य रूप में सुंदर स्त्री बनकर स्वर्ग में चली गई। यो मत्स्यगंधा नामक उस सुंदर कन्या का जन्म हुआ। धीवर के घर पलकर वह शयानी हो गई। प्रथम अध्याय। अब यहाँ पर ही प्रथम विश्राम भी होता है इसका। तो जब विश्राम होता तो माँ भगवती की स्तुति करनी चाहिए। और वहीं पर मुनिवर लिखते हैं, विश्व की उत्पत्ति करने वाली महामाया रूपिणी, शुभ स्वरूपा, गुणातीता, सर्व प्राणियों की स्वामिनी तथा शंकर जी को आनंद प्रदान करने वाली हे भगवती दुर्गा माता, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे माता, आप ही वेदों की ऋचा हो, आप ही उन ऋचाओं द्वारा स्तुति की जाने वाली आदि शक्ति हो, आप ही यज्ञ द्वारा हवन की जाने वाली दिव्य सत्ता हो, आप ही जय विजय लज्जा कीर्ति स्पृहा तथा दया आदि हो, आपको ही मेरा कोटि कोटि प्रणाम हो माँ। हे माँ, आपने ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र अग्नि सूर्य आदि लोकपालों की रचना की है। इस संसार में सभी स्थावर जगम प्राणियों की सृष्टा आप ही हैं, अतः आपसे सर्जित कोई भी देवता आपसे बढ़कर अथवा आपके समान हो ही नहीं सकता। आप ही ज्येष्ठ, आप ही श्रेष्ठ एवं मुख्य हो। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम हो भगवती। हे देवी, जब आपकी इच्छा लीला करने की होती है तब आप ब्रह्मा विष्णु तथा शिवादि को उत्पन्न करके उनके द्वारा अखिल भुवनों का सृजन पालन तथा संहार करती हो माँ। आपके संकेत से यह सारा जगत परिवर्तित होता है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे माता, सकल देवों के मध्य एक भी ऐसा देव नहीं जो आपकी महिमा को समग्र रूप से जान सके। वेद वाक्य प्रमाण है कि आप ही अकेली इस संसार की सृष्टि उत्पत्ति तथा संग्रहित का मूल है। इसमें अविश्वास के लिए अवकाश कहाँ है। जननी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे भगवती, आपकी महिमा का वर्णन वेद शास्त्र कर ही नहीं पाते। सत्य तो यह है कि आप स्वयं भी अपनी महिमा के सम्यक रूप से परिचित। सकल संसार की रचना जिस निरीह भाव से आप करते हैं उसे मनुष्य सचमुच ही विस्मय व्यथित हो उठता है। हे जननी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे माँ, आप त्रिलोक के निर्गुण में चतुर दया की सजीव प्रतिमा, सभी विद्याओं की आदि स्रोत, लोक का तथा कल्याण करने वाली तथा पापों का नाश करने वाली हो। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे माँ, आप ही सब जीवों का आश्रय हैं। आप ही सब प्राणियों के प्राण, बुद्धि, शोभा, क्षमा, प्रभा, क्षमा, शांत, श्रद्धा, विद्या, धृति और स्मृति अर्थात ये सारे गुण आपकी ही विभूति हैं माँ। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम भगवती। दूसरे अध्याय में ये विश्राम का प्रार्थना थी। विश्राम के पश्चात जब दूसरे अध्याय की कथा आरंभ होती है तो यहाँ पर व्यास जी के जन्म बताया जाता है। सूत जी कहते हैं कि एक समय की बात है, महान तेजस्वी मुनिवर पराश्री तीर्थ यात्रा कर रहे थे। घूमते हुए यमुना के पावन तट पर आए। देववश उस मनोहर क्षेत्र में एक सुंदर कन्या को देखकर मुनिवर के मन में प्रबल वासना जाग उठी। तो उन्होंने उसका दाहिने हाथ को पकड़ लिया और जब उन्होंने हाथ पकड़े तो सुंदर कन्या मुनि से कहने लगी, आप उत्तम कुल के हैं, मेरे शरीर से तो मछली की दुर्गंध निकलती है। मुझे देखकर आपके मन में यह कुत्सित भाव कैसे उत्पन्न हो गया?
मत्स्यगंधा के इस प्रकार के वचन कहते ही पराशर जी ने अपने तपोबल से उस कस्तूरी की गंध वाली बना दिया, तो वह सुंदर 4 कोस तक फैल जाती थी, इतनी सुंदर बनाए। योजन गंधा कल्याणी सत्यवती कहने लगी, मुनिवर यह जन समाज देख रहा है तथा उस तट मेरे पिताजी भी हैं। इस प्रकार सत्यवती की युक्तिपूर्ण वचन सुनकर महान विचारशील पराशर जी ने उस क्षण अपने पुण्य के प्रभाव से कोहरा उत्पन्न कर दिया। कोहरा जो होता है ना गांव में, जब मौसम में कोहरा छा जाता है अंधेरा घना, तो वो कोहरा उन्होंने बनाया। कोहरा उत्पन्न हो जाने पर तट पे अंधेरा छा गया। तब सत्यवती ने कोमल वाणी से मुनि से वचन किया, विप्रवर मैं कुंवारी कन्या हूँ, यदि गर्भवती हो गई तो फिर पिता से क्या कहूँगी। पराशर जी ने कहा, हे प्रिय, मेरा प्रिय कार्य करने पर भी तुम कन्या ही रहोगी। भामिनी, तुम्हें और भी जो अभिष्ट वर चाहिए मांग लो। सत्यवती बोली, सम्मान प्रदान करने वाले मुनि जी, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे जगत में मेरे माता पिता इस रहस्य को न जान सके, मेरा कन्याव्रत भंग न हो जाए। द्विजर, मेरे आपके समान ही अत्यंत अद्भुत शक्तिशाली उत्पन्न पुत्र हो, मेरी यह सुगंध सदा स्थित रहे, मैं सदा नवयुवती बनी रहूं। पराशर जी बोले, सुंदरी, तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचयिता होगा, वेद के रहस्य को समझ कर उसे 4 भागों में बांट देगा, तीनों लोकों में उसकी प्रतिष्ठा सुस्थित होगी। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवरों, मुनिवर के कहने पर यो सत्यवती अनुकूल हो गई। तत्पश्चात यमुना के जल में स्नान करके मुनिवर वहाँ तुरंत पधारे। सत्यवती भी पिता के घर लौट आई। उसी क्षण उसे गर्भ रह गया। समय अनुसार सत्यवती ने यमुना के द्वीप पर ही पुत्र को जन्म दिया। वह तेजस्वी उत्पन्न होते ही बढ़ गया, बड़ा हो गया और अपनी माता से कहने लगा, माँ, मुझे असीम शक्ति है, मैं मन को तपोनिष्ठ बनाकर ही गर्भ में प्रविष्ट हुआ। अब तुम इच्छानुसार प्रविष्ट हुआ था, अब तुम इच्छानुसार जहाँ जाना चाहती हो वहाँ जा सकती हो, और मैं भी तपस्या करने के लिए जाता हूँ। माताजी, कभी भी तुम्हारे सामने अत्यंत कठिन परिस्थिति आ जाए तब मुझे स्मरण करना, मैं उसी क्षण आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इस प्रकार कहकर व्यास जी वहाँ से चल दिए। सत्यवती भी अपने पिता के पास आ गए। सत्यवती ने यमुना के द्वीप में व्यास जी को जन्म दिया था, इसीलिए व्यास द्वैपायन नाम से विख्यात हो गए। वेद का विस्तार करने से उनका नाम वेद व्यास पड़ा। पुराण संहिता तथा श्रेष्ठ महाभारत सब इन्हीं की रचनाएं हैं। बोले वेद व्यास महाराज की जय। तृतीय अध्याय में राजा महाभीष और गंगा जी को ब्रह्मा जी का श्राप। ऋषिगण बोले, पुण्यात्मा सूत जी सत्यवती निषाद की पुत्री थी। फिर उर्वशी धर्मात्मा राजा शांतनु ने उन्हें स्वयं कैसे स्वीकार कर लिया। सूत जी कहते, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न एक महाभीष नामक राजा विख्यात हो चुके हैं। उन्होंने 1000 अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ करके देवराज इंद्र को प्रसन्न किया। फलस्वरूप वह स्वर्ग के अधिकारी बने। एक समय की बात है, राजा महाभीष ब्रह्मा जी के भवन पर गए और प्रजापति ब्रह्मा जी की सेवा में सभी देवता पधारे। लोक पितामह की सेवा में महानदी गंगा भी वहाँ उपस्थित थी। बड़े वेग से एक समय वहाँ पर वायु चली, हवा के इतना प्रवाह था जिससे गंगा जी का वस्त्र इधर उधर थोड़ा खिसक गया। उपस्थित सभी देवताओं ने गंगा जी की ओर से अपनी दृष्टि हटा ली, किंतु महाभीष महाराज निर्भीकतापूर्वक उधर ही देखते रहे और बुद्धिमती गंगा भी राजा की तरफ ही देखती रही। और दोनों में प्रेम पाश के बांध चुके, दोनों में प्रेम उत्पन्न हो गया। यह देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया कि हे राजन, तू मृत्यु लोक में जाकर जन्म ले। गंगा जी को भी श्राप दे दिया कि तू भी पृथ्वी पर जा। इसी समय 8 वसु अपनी अपनी स्त्रियों के साथ वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए थे। उसमें घौ नाम के एक प्रधान वसु थे। वहाँ घौ की स्त्री ने नंदिनी गौ को, घौ अलग है, गौ माता यहाँ पर, तो जो घौ की स्त्री थी उन्होंने नंदिनी नाम की गौ माता को देखकर उन्होंने अपने पति घौ से पूछा, यह उत्तम कामधेनु गौ किसकी है। तो घौ ने जवाब दिया, हे सुंदरी, यह उत्तम गौ वशिष्ठ जी की है। स्त्री अथवा पुरुष कोई भी यदि इस गाय का दूध पीने का अवसर मिल जाए तो यह निश्चित ही
10,000 वर्ष तक जीवित रह सकता है और उसकी जवानी सदा स्थिर रह सकती है। यह बात सुनकर घाव की सुंदर स्त्री ने कहा, मेरी एक सखी मृत्युलोक में रहती थी, वह राजश्री उशीनर की पुत्री है। आप उसी मेरी सखी के लिए इस पुण्यमयी एवं इच्छा अनुसार दूध देने वाली नंदिनी गौ के बछड़े सहित अपने उत्तम आश्रम पर ले चलिए और जब तक मेरी वह सखी इस गौ का दूध न पी ले तब तक वहीं रखिए। यद्यपि घाव के मन में पाप भावना नहीं थी, फिर भी स्त्री की बात मानकर घाव जी ने मनोनिग्रही मुनिवर वशिष्ठ जी का अपमान करके उस नंदिनी गौ को चुरा लिया। उस कार्य में पृथु आदि के पश्चात महान तपस्वी वशिष्ठ जी फल फूल लेकर आश्रम पर आए। तब उन्होंने कहीं भी गौ माता को नहीं पाया। तब उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो ज्ञात हो गया कि वसुगण मेरा अपमान करके गौ माता को चुरा कर लेके गए। तब वे बोले, इस अपराध के कारण उन सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा जो मेरी गौ को लेके गए। यूँ स्वयं वशिष्ठ जी ने वसुओं को श्राप दे दिया। पाप ग्रस्त हो जाने के पश्चात वसुओं ने देखा नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी रास्ते में जा रही थी। श्राप के कारण गंगा जी का मन अत्यंत उदास था। वसुओं ने नम्रतापूर्वक उनसे कहा, हे देवी, हम मृत्युलोक में कैसे उत्पन्न होंगे? हम मनुष्य के उदर में जन्म लेना पड़ेगा। यह तो बड़ी चिंता की बात है। अतएव सरिताओं में सुप्रसिद्ध गंगा जी, आप ही मनुष्य होकर हमारी जननी बनने की कृपा करो। कल्याणी शांतनु नाम से प्रसिद्ध जो राज ऋषि हैं, उन्हें आप अपना पतिदेव बना ले, फिर हमें उत्पन्न होते ही आप जल में फेंक दीजिएगा। गंगा जी ने स्वीकृति दे दी। अब चतुर्थ अध्याय में भीष्म की कथा आती है। सूत जी कहते हैं, सत्य पराक्रमी राजा शांतनु एक बार शिकार खेलने गए। वे गंगा तट पर घने जंगल में घूम रहे थे। वहां अद्भुत आभूषण से अलंकृत एक सुंदर कन्या को देखकर उन्हें दिखाई पड़ी। उस कन्या को देखकर राजा शांतनु का मन आनंद में मग्न हो गया। वे उसे मधुर वचन कहने लगे, सुजने तुम देवी, हे सुघने, तुम देवी मानुषी गंधर्व यक्षिणी नागकन्या अथवा अप्सरा, इनमें से कौन हो? तुम जो कोई भी हो, इस समय मेरी धर्मपत्नी का स्थान स्वीकार कर लेना तुम्हारे लिए उचित है। सूर्य जी कहते हैं, राजा शांतनु के निश्चित ज्ञान न था कि ये गंगा है, किंतु गंगा जानती थी कि वे राजा महाभीष ही हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी के श्राप से यहाँ पर मृत्युलोक में जन्म लिया है। इस समय शांतनु के रूप में यहाँ पर राजा बने। अतः प्रेम पूर्वक गंगा जी ने संबंध बनाए। गंगा जी ने राजा की बात मान ली और साथ ही हंसकर उनसे कहने लगी, महाराज, पहले आप वचनबद्ध हो जाएं, तब मैं आपको पति बनाऊंगी। राजन, मैं जो कुछ भी कार्य करूं वह अच्छा हो अथवा बुरा, उसे रोकने के आप अधिकारी रहेंगे। मुझे अप्रिय वचन कभी नहीं कहेंगे। जिस समय आप मेरी बात ठुकरा देंगे उसी समय मैं आपको छोड़कर जहाँ चाहूँ चली जाऊँ। वसुगण जन्म लेने की बात गंगा जी से प्रार्थना पूर्वक स्वीकार कर चुके थे तथा महाभीष का पूर्व प्रेम भी उन्हें रमण था। इन बातों पर विचार करके ही गंगा जी ने अपना यह कार्य बताया, अपना यह वचन बनाया और राजा ने मान लिया। शांतनु जी ने कहा, मुझे सारी बातें आपकी स्वीकार है। राजा के यूँ कहने पर गंगा जी शांतनु की पत्नी बन गई। अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। तदनंतर राजा शांतनु के संयोग से दिव्य लोचन गंगा के गर्भ रह गया। उनसे पुत्र के रूप में वसु की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न होते हुए उस पुत्र को उन्होंने गंगा के जल में फेंक दिया। दूसरे की भी यही हाल हुई। तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और सभी बालक को यूँ ही गंगा जी के ग्रास बना गए। तब राजा शांतनु को बड़ी चिंता हुई। वो सोचने किस प्रकार मेरा वंश जगत में स्थित रहेगा। यह स्त्री तो पाप का साकार विग्रह है, तभी तो इसने 7 पुत्र मार डाले। मैं इसे मना करता हूँ तो निश्चय ही यह मुझे छोड़कर जाएगी। वंश की रक्षा के लिए यत्न करना मेरे लिए अति आवश्यक है। तदनंतर गंगा जी के उदर से 8वां
घौ नामक वसु, जिससे स्त्री के वशभूत होकर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की नंदनी गौ को चुराया था, वो पुत्र के रूप में जब उत्पन्न हुए, उन्हें देखकर राजा शांतनु गंगा के पैरों पर गिर पड़े और बोले, तन्वी, इस समय तुमसे मेरी यह प्रार्थना है, तुम इस बच्चे को जीवन दान देने की कृपा करो। तुमने मेरे 7 सुंदर पुत्र मार डाले, इस 8वें पुत्र की रक्षा करो। राजा शांतनु के यूँ कहने पर गंगा जी ने राजा से कहा, राजन, इस बालक को जीवित रखने की तो मेरी भी इच्छा है, परंतु आपने जो प्रण किया था वह टूट गया, अतः मैं यहाँ रह नहीं सकूँगी। आप निश्चय जान ले मैं गंगा हूँ, देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए मैं यहाँ आई थी। राजन, इस बच्चे को दिए देती हूँ, आप इस पुत्र को स्वीकार कर लें। हे महाभाग, गांगेय नाम से विख्यात यह बालक सबसे अधिक बलवान होगा। आज से तो मैं इसे वहीं ले जाती हूँ जहाँ मैंने आपको पति बनाया था। पालन पोषण करने पर जब यह बड़ा हो जाएगा तब लौटा दूंगी। इस प्रकार कहकर तथा बच्चे को साथ लेकर गंगा जी अंतर ध्यान हो गई। राजा शांतनु अपने भवन में पड़े रहे, उनका दुख का कोई पार नहीं था, बहुत दुखी थे। इसके बाद राजा शांतनु ने एक बार शिकार खेलने गए, वहाँ धीरे धीरे गंगा के तट पर पहुँच गए। वहाँ उन्होंने एक कुमार दिखाई पड़ा जो गंगा तट पर खेल रहा था। बालक बड़ा विशाल धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे छोड़ रहा था, यही उसकी क्रीड़ा थी। तब गंगा जी उसी रूप में वहाँ प्रकट हुए जैसा सुंदर रूप वे पहले दिखा चुकी थी। गंगा बोली, राजेंद्र, यह तुम्हारा पुत्र है, मैंने इसकी रक्षा अब तक की, यह 8वां वसु है, मैं अब इस तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ। इस प्रकार कहकर गंगा जी उस बालक को राजा शांतनु को सौंप दी और वे स्वयं अंतर ध्यान हो गए। हस्तिनापुर पहुँचने पर महाराज शांतनु बड़े समारोह के साथ उत्सव मनाए। सूत जी कहते हैं, मुनियों, भीष्म के जन्म से जब गंगा जी की उत्पत्ति में कुछ कारण है तो मैंने तुम्हें सब बता दिए हैं। 5वें अध्याय में कौरव और पांडव के जन्म की कथा बताते हैं। ऋषिगण बोले, सूत जी, व्यास माता सत्यवती को राजा शांतनु ने कैसे प्राप्त किया? सूत जी कहते हैं, राज ऋषि शांतनु सदा शिकार खेलने के लिए उत्सुक रहते थे। वे 4 वर्ष तक वन में घूमते रहे। कुमार भीष्म को वे साथ रखते थे। एक समय की बात है, मृगया करते हुए वे किसी एक जंगल में पहुंच गए जहां उन्हें अज्ञात उत्तम गंध आने लगी। गंध के लोभ में उनका मन मुग्ध हो गया, अतः जिधर वह हवा आ रही थी वे उधर ही बढ़ने लगे। आगे जाने पर यमुना के तट पर उन्हें एक अत्यंत सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी। सर्वांग सुंदर को देख राजा शांतनु आश्चर्य में पड़ गए। इसी के शरीर से सुगंध निकल रही थी। इस बात का निश्चय हो गया। तट पर बैठी हुई निषाद पुत्री से वे पूछने लगे, प्रिय, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? उस युवती ने हंसकर महाराज से कहा, राजन, मैं दास राज की पुत्री हूँ, पिता की आज्ञा अनुसार यहाँ बैठी हूँ। महाराज, मैं इस वन में नाव चलाती हूँ, इस जल में नाव चलाती हूँ, मेरे कुल का यही धार्मिक कार्य है। शांतनु ने उस कन्या को कहा, मैं कुरु के वंश का एक प्रसिद्ध राजा हूँ। मृगनयनी, मेरे घर दूसरी कोई स्त्री नहीं है, तुम मेरी धर्म पत्नी का स्थान को सुशोभित करो। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, तब से मैंने दूसरी किसी स्त्री को पत्नी नहीं बनाया। दास कन्या सत्यवती शांतनु से कहने लगी, राजन, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे पिताजी आपकी कामना पूर्ण करेंगे, अतः आप उन्हीं से मिलकर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। सूत जी कहते हैं, महाराज शांतनु सत्यवती की बात सुनकर याचना करने के लिए दास राज के घर पहुंच गए। दास राज ने कहा, राजन, आप यदि मेरे इस कन्या रत्न के लिए प्रार्थना करते तो मैं अवश्य दे दूंगा, किंतु महाराज एक शर्त है, इस कन्या का पुत्र ही आपके बाद राज्य का अधिकारी होगा। किसी भी स्थिति में आपके दूसरे पुत्र का राजगद्दी नहीं मिलने को। सूत जी कहते हैं, दास राज की बात सुनकर राजा शांतनु अत्यंत चिंतित हो गए, क्योंकि वो भीष्म जी को राजा बना चुके थे। अतः कुछ भी उत्तर न देकर
वे घर लौट गए। मन पर चिंता की घटा घिर गई। घर पहुंचने पर वे न कुछ खाते थे न उन्हें नींद आती थी, और महाराज शांतनु को चिंता से उद्गित देख उनके जो पुत्र देवव्रत अर्थात भीष्म जी थे वो भी व्याकुल हो गए। पिता का अभिप्राय जानकर उन्होंने उसी क्षण मंत्रियों को साथ लेकर उस दास राज के पास पहुंच जाते हैं और प्रेम पूर्वक कहने लगे, परम तप तुम अपनी सौभाग्यवती पुत्री मेरे पिताजी के लिए दे दो, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। दासराज ने कहा, हे महाभाग, तुम राजकुमार हो, इसे स्वीकार करो और अपनी पत्नी बनाओ, क्योंकि यह निश्चय ही तुम्हारे रहते इसका पुत्र राजा नहीं बन सकेगा। भीष्म बोले, आपकी यह राजकुमारी या आपकी यह कुमारी मेरी माता है, मैं राज करना नहीं चाहता, सर्वथा इन्हीं का पुत्र राज का अधिकारी बनेगा। राजदास बोले, मैं जान गया तुम सत्यभाषी हो, किंतु यदि तुम्हारा पुत्र बलवान हुआ तो वह हठपूर्वक इसे राज छीन लेगा। भीष्म ने कहा, तात तो मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा। सूत जी कहते, भीष्म जी की ऐसी अटल प्रतिज्ञा सुनकर दासराज ने अपनी सर्वांग सुंदर कन्या सत्यवती को महाराज शांतनु के लिए समर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा शांतनु ने सत्यवती को अपनी पत्नी बनाया। इस कन्या से पहले व्यास जी का जन्म हो चुका था, यह बात उन्हें मालूम नहीं थी। सत्यवती को 2 पुत्र हुए, समयानुसार मर भी गए। फिर व्यास जी के द्वारा विचित्र वीर्य के क्षेत्र में धृष्टराज का जन्म हुआ, जो नेत्रहीन था। मुनियों को देखकर उस स्त्री ने आंख बंद कर ली थी। फलस्वरूप वह अंधे पुत्र की जननी हुई। दूसरी स्त्री ने व्यास जी को देखकर सर्वांग सफ़ेद चंदन लगा लिया था, अतः उसका पुत्र पांडु रोग से ग्रस्त हुआ। दासी से विदुर का जन्म हुआ। मंत्रियों के सहयोग से छोटे पुत्र पांडुराज का कार्यभार संभालने लगे। बुद्धिमान विदुर जी की मंत्री पद पर नियुक्ति हुई। धृष्टराज की 2 स्त्रियां थीं, एक का नाम वैश्य कन्या था। पांडु की भी 2 स्त्रियां थीं, सूरसेन कुमारी कुंती और दूसरी माद्री, जिनका जन्म मद्राज के घर हुआ था। गांधारी ने अत्यंत सुंदर 100 पुत्रों को उत्पन्न किया। वैश्या से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो परम मनोहर और युद्ध का महान अभिलाषी था। कुंती जब पिता के घर कन्यावस्था में थी तभी उसने कर्ण को जन्म दिया था। सूर्य की कृपा प्रसाद से उस मनोहर पुत्र की उत्पत्ति हुई तो उसका नाम कर्ण पड़ा। इसके बाद कुंती पांडु की धर्मपत्नी बनी। 6ठे अध्याय में बताते हैं, ऋषिगण बोले, हे मुनिराज, कुंती से कैसे सूर्य का संयोग हुआ जिससे कुंती को कर्ण की जननी होना पड़ा। फिर कुंती कैसे कन्या रह गई जो पांडु ने उन्हें विवाह किया। ये सारी बातें हमें बताने की कृपा करें। सूर्य जी कहते, हे द्विजराजो, सुनिए। जिस समय सूरसेन कुमारी कुंती बहुत छोटी थी तभी राजा कुंती भोज उस कल्याण कन्या को मांग लाए थे। कुंती पुत्री मानकर उसे अपने घर पर ही पाला पोसा। एक बार दुर्वासा जी वहाँ पधारे। कुंती ने मुनि का सम्यक प्रकार से स्वागत किया, उनकी सेवा की। दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए। तदनंतर मुनि ने कुंती से ऐसा कहा कि एक उत्तम मंत्र बताया जिसका प्रयोग करके आवाहन करने पर देवता स्वयं प्रकट होकर मनोरथ पूर्ण कर दे। दुर्वासा जी के चले जाने पर कुंती ने अपने महल में बैठकर उस मंत्र का प्रभाव को जानने के लिए उपाय सोचने लगी। उस समय सूर्य नारायण का आकाश में विराजमान थे। उन पर कुंती की दृष्टि पड़ी। मंत्र का प्रयोग करके उन प्रखर किरणों वाले सूर्य का आवाहन करने से कुंती जुट गई। आवाहन करते ही अपने मंगल से एक परम मनोहर पुरुष का रूप का धारण कर भुवन भास्कर अतः पूर्व में कुंती के सामने आ पहुँचे। उन्हें देखकर कुंती का आश्चर्य की सीमा न रही, उनका सर्वांग कांप उठा। भगवान सूर्य ने कहा, कुंती, तुमने मंत्र का प्रयोग करके मुझे क्यों बुलाया? बुलाने पर जब मैं तुम्हारे सामने आ गया तब मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हारे मंत्र के प्रभाव से मैं विवश हूँ। कुंती ने कहा, धर्म के रहस्य को जानने वाले भगवान, आपसे कोई बात छिपी नहीं है, मैं अभी कन्या हूँ। भगवान सूर्य बोले, कुंती, यदि तुम मेरा स्वागत नहीं करोगी तो जिसने तुम्हें मंत्र दिया है उसको तो मैं श्राप दूंगा ही, साथ ही तुम भी कठिन श्राप से बच नहीं पाओगी। सुमुखी, यह निश्चित जान लो, तुम्हारा कन्या धर्म पूर्वतः रहेगा। साधारण मनुष्य इस रहस्य से अनभिज्ञ रहेंगे और तुम जैसा ही तेजस्वी बालक तुमसे उत्पन्न होगा, मेरे जैसा।
तदनंतर कुंती को अभिलाषित वर देकर भुवन भास्कर अपने लोक पधार गए। कुंती गर्भवती हो गई, भुवन में छुपे रूप से पुत्र को जन्म दिया। वह बालक अनुपम सुंदर मनोहर कुंडल धारण किए हुए दिव्य कवच जन्म काल से सुशोभित था। सूर्य कहते कुंती ने उस शिशु को पिटारी में रखकर ध्याय को देकर दिया। उधर ध्याय पिटारी लेकर जा रही थी, रास्ते में अधिरथ नामक सूत मिला। अधिरथ की स्त्री राधा भी साथ ही उसने उस बच्चे को मांग लिया। फिर अधिरथ के घर उस बालक का पालन पोषण होने लगा। वही वीर बालक आगे चलकर महाबली कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद वही कन्या कुंती स्वयंवर में पांडु के धर्मपत्नी बनी। पांडु एक दूसरी स्त्री मंद्रा थी, उसके पिता मदराज थे। एक समय की बात है, पांडु जंगल में शिकार खेल रहे थे, उनके हाथों से एक मुनि की हत्या हो गई। उस समय वे मुनि मृग के रूप में अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहे थे। राजा ने उन्हें मृग समझ लिया और मृग रूपधारी मुनि को कुपित होकर पांडु को श्राप दे दिया, यदि तू कभी स्त्री के साथ संभोग करोगे तो तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। मुनि के यो श्राप देने पर पांडु को बड़ा शोक हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर राज्य का परित्याग करके वन में रहने लगे। मुनिवरों पांडु की पत्नी कुंती और माद्री दोनों स्त्रियों को सती धर्म का पूर्ण ज्ञान था। राजा की सेवा करने के लिए वे भी साथ चली गई। एक समय की बात है, कथा का प्रसंग चल रहा था। एक धार्मिक वाणी राजा कान में पड़ी। आदरपूर्वक मुनि पूछने पर मुनि ने कहा, हे परंतप, संतानहीन की गति नहीं होती, स्वर्ग में जाने का अधिकारी भी वह नहीं होता। अतः जिस किसी उपाय से पुत्र उत्पन्न होना परमावश्यक है, अजवंश पुत्रिका पुत्र क्षेत्रज गोलोक कुंड सहोड़ कानीन क्रीत वन में मिला हुआ, किसी का दिया हुआ, किसी निर्धन से पैसे देकर खरीदा हुआ, यह 11 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं। यह वचन सुनकर पांडु ने अपनी कमल नयनी प्रिया कुंती से यह बात कही। तब कुंती ने कहा, प्रभु मेरे पास मनोरथ पूर्ण करने वाला एक मंत्र है। दुर्वासा मुनि ने यह मंत्र मुझे बतलाया था। यदि इस मंत्र से किसी देवता को मैं अभिमंत्रित करूं तो वे तुरंत मेरे सामने आ जाएंगे, मेरा मनोरथ पूर्ण करेंगे। उसी समय पांडु ने कुंती को मंत्र प्रयोग करने की अनुमति दी। तब कुंती ने प्रधान देवता धर्म को याद किया। वहाँ धर्म प्रधान ने उनकी कृपा से कुंती प्रथम पुत्र युधिष्ठिर की माता बनी। वायुदेव की कृपा से भीष्म, देवराजेंद्र की कृपा से अर्जुन, एक वर्ष के अंतर में ये तीनों परम पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। फिर माद्री ने पतिदेव पांडु से कहा, कुरुश्रेष्ठ मुझे भी पुत्र दीजिए। महाराज मैं क्या करूं? प्रभु मेरा अभी दुख दूर करना आपका परम कर्तव्य है। माद्री की बात सुनकर पांडु ने कुंती से मंत्र बता देने का अनुरोध किया। कुंती ने बड़ी दयालु हृदय थी, उन्होंने माद्री को मंत्र बता दिया। माद्री अपने पति की अनुमति से पुत्र के लिए मंत्र प्रयोग किया। स्मरण करने पर दोनों अश्विनी कुमार आ गए। उन्होंने अनुग्रह से माद्री नकुल और सहदेव इन दोनों पुत्रों की जननी बनी। द्विजवरों इस प्रकार 5 देव कुमार पांडव क्षेत्रज्ञ पुत्र हुए। एक समय की बात है, आश्रम सुनसान था। माद्री को देखकर पांडु अत्यंत विकारग्रस्त हो गए। मृत्यु सिर पर नाच रही। उन्होंने माद्री को पकड़ लिया। माद्री निरंतर रोकती रही, फिर भी पांडु देव की प्रेरणा से उनके आलिंगन को उगत हो गए। माद्री का संयोग होते ही पांडु का शरीर धरती पर लुढ़क गया। पांडु के शरीर से प्राण पखेरु उड़ गए। माद्री सतियों की सत्यता प्रदर्शित करने के विचार से पांडु के साथ सती हो गई। उसने दोनों पुत्र धर्म को साक्षी रखकर कुंती को सौंप दिए। जलांजलि देने के पश्चात वहाँ के निवासी मुनिगण 5 पुत्रों के साथ कुंती को हस्तिनापुर ले आए। फिर उन बालकों को और बहू कुंती को लेकर भीष्म सहित सभी सज्जन हस्तिनापुर में रहने लगे। इस प्रकार से कुंती के सभी पुत्र उत्पन्न हुए और उनका नाम भीष्म जी और उनका पालन भीष्म जी करने लगे। 7वें अध्याय में कौरव और पांडव का संक्षिप्त इतिहास बताया गया है। सूर्य कहते हैं, आदरणीय द्रौपदी 5 पांडवों की भारिया हुई। 5 पांडवों से द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। सुभद्रा से अर्जुन का विवाह हुआ, जो भगवान कृष्ण की बहन थी। अर्जुन ने उस कल्याणी सुभद्रा को भगवान कृष्ण की संपत्ति से
हर कर ले आए थे। सुभद्रा से महान वीर पुत्र अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह वीर बालक समारांगण में सदा के लिए सो गया। द्रौपदी के 5 पुत्रों को निर्मम हत्या हो गई। राजा विराट की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ। वंश डूब रहा था, उस समय उससे एक पुत्र को जन्म दिया जिसके प्राण अग्निबाण से निकल चुके थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के उस बालक की रक्षा की। वंश के समाप्त होने पर उस पुत्र की उत्पत्ति हुई, अतएव वह श्रेष्ठ बालक पृथ्वी पर परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। पुत्रों के मर जाने पर धृतराज के दुख का और छोर न रहा। धृतराज ने पुत्रों की श्राद्धादि कर्म सविधित संपन्न कराए, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया। अर्धदैहिक क्रिया करने के पश्चात उसी क्षण वे गांधारी के साथ वन में चले गए। कुंती और विदुर भी संन्यास के लिए चल दिए। एक समय वन में अनायास ही आग लग गई, जिससे धृतराज, गांधारी और कुंती सभी जलकर भस्म हो गए। उस समय संजय राजा धृतराज को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने के लिए गए थे। नारद जी द्वारा यह समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए। कौरवों का संहार हो जाने के 36 वर्ष बाद यादवों का भी संहार हो गया। ब्राह्मण के श्राप से वे प्रभास क्षेत्र में जाकर मर मिटे। बलराम जी भी शरीर त्याग दिए। भगवान श्री कृष्ण बहेलिये के बाण से व्याज से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने की अप्रिय बात सुनकर वसुदेव ने भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान किया और प्राणेंद्रियों को पवित्र करके वे सदा के लिए शांत हो गए। तदनंतर समुद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उस पुरी को डुबो दिया। अर्जुन सब लोगों को लेकर वहाँ से चल चुके थे। मार्ग में चारों ओर अहिरों ने उनके ही वैभव छीन लिए। उस समय अर्जुन ने सारा प्रभाव समाप्त हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान और यादवों का संहार सुन महाराज युधिष्ठिर हिमालय जाने का विचार करने लगे। उन्होंने उत्तरानंदन महाराज परीक्षित को राज्य पर अभिव्यक्त किया। तदनंतर महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी और भाइयों के साथ हिमालय में जाकर शरीर त्याग दिया। राज ऋषि परीक्षित बड़े धार्मिक पुरुष थे। उन्होंने 8 वर्षों तक सावधानी के साथ संपूर्ण प्रजा का पालन पोषण किया। इसके बाद एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने के विचार से एक गहन वन में चले गए। एक वृक्ष को खोजते हुए उत्तरानंदन महाराज परीक्षित थक गए। इतने में पास ही एक मुनि दिखाई पड़े। उस समय मुनि ने ध्यान लगा रखा था। राजा ने आतुर होकर उनसे जल के लिए पूछा। मुनि मौन धारण किए रहे। तब प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित ने कुपित हो उठे। उन्होंने एक मरे हुए सांप को धनुष की नोक से उठा लिया और काल के प्रभाव से प्रभावित होकर परीक्षित ने उस नाक को मुनि के गले में लपेट दिया। मुनि का गविजात नाम एक महान तेजस्वी तपोनिष्ठ पुत्र था। मित्रों ने उससे कहा, मुनि कुमार, अभी तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प लटका दिया है। उसी क्षण हाथ में जल लेकर उसने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, जिसने आज मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसे नराधर्म को आज से 7वीं रात तक्षक सर्प काट खाए। मुनि का एक शिष्य राजा के पास गया। उसने मुनि कुमार का गविजात का दिया हुआ श्राप महाराज परीक्षित से कह सुनाया। अब अगले अध्याय में बताते हैं राजा परीक्षित की मृत्यु। राजा परीक्षित ने राज्य का भार उत्तम सेवकों को सौंप दिया और बहुत शीघ्र एक 7 मंजिल के ऊंचे भवन में रहने की भली भांति व्यवस्था की। वे मंत्रियों के साथ उसी भवन के ऊपर जाकर रहने लगे। रक्षा करने के लिए मणि और मंत्रक्ष जानने वाले अनेक प्रसिद्ध पुरुषों की नियुक्ति हो गई। इसके बाद महाराज परीक्षित ने गौरमुख नाम वाले मुनि को भेजा। भेजने का अभिप्राय यह था कि वे गौरमुखी जी जाकर मुनि को प्रसन्न करें और बार बार कहें, परीक्षित हमारा सेवक है, उसका अपराध क्षमा करें। साथ ही राजा परीक्षित सुरक्षित रहने के लिए आसपास मंत्र सिद्ध ब्राह्मणों को भी रखने लगे। ऐसा कड़ा प्रबंध था कि उस अत्यंत सुरक्षित भवन में कोई भी नहीं जा सकता था। कोई एक कश्यप नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उनसे सुना कि राजा परीक्षित का श्राप लग गया। उसे धन
प्राप्त करने की इच्छा थी। मुनीश्वर कश्यप मंत्र शास्त्र का पूर्ण विद्वान थे। सूत जी कहते हैं राजा परीक्षित के श्राप की बात तक्षक को मालूम हो गई, अतः जिस दिन कश्यप अपने घर से चले उसी दिन तक्षक भी सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके घर से निकल पड़ा। राजा परीक्षित के पास जाता हुआ वह कश्यप ब्राह्मण उसे दिखाई पड़ा। तब तक्षक ने उस मंत्रविद ब्राह्मण से पूछा, महाराज आप इतनी उतावली के साथ कहाँ जा रहे? कश्यप ने कहा, महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प काटेगा। यह महाराज के शरीर से उनकी विषाग्नि को दूर करने के लिए मैं शीघ्र वहीं जा रहा हूँ। यदि अभी राजा की आयु होगी तो मैं उन्हें अवश्य जीवित कर दूंगा। तक्षक बोला, ब्राह्मण वह तक्षक मैं ही हूँ। राजा परीक्षित को मैं ही अपनी विषाग्नि से भस्म करूँगा। तुम लौट जाओ, क्योंकि जिसे मैं काट लूँगा उसकी चिकित्सा करने की तुमसे शक्ति नहीं है। यदि तुम मेरे काटे हुए महाराज परीक्षित को जिंदा करने जा रहे हो तो पहले अपना मंत्र मुझे दिखाने की कृपा करो। मैं अभी इस वट वृक्ष में अपने विषपूर्ण दांतों को कटाकर भस्म कर दूंगा। कश्यप ने कहा, सर्पराज तुम्हारे काटे या जलाने जाने पर भी मैं फिर भी हरा भरा कर दूंगा। सूत जी कहते हैं तदनंतर तक्षक ने उस वृक्ष को काटा और विषाग्नि उसे राख बना दिया। सर्प के विष से भस्मीभूत वृक्ष को देखकर कश्यप जी ने सारी राख बटोर ली और एक हाथ में जल लिया और मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे राख पर छिड़क दिया। जल के छींटे पड़ने से उस वट वृक्ष की पुनः पूर्वतः सुंदर स्थिति हो गई। यह सब देखकर तक्षक ने पूछा, ब्राह्मण तुम क्यों इतना परिश्रम करते हो? तुम्हें जो अभिलषित वस्तु हो बताओ, मैं उसे अभी दे देता हूँ। कश्यप ने कहा, सर्पराज मुझे धन की आवश्यकता थी। तक्षक बोले, हे द्विजवर तुम्हें राजा से जितना धन पाने की इच्छा हो वो मुझे बता दो, इसे लेकर तुम अपने घर चले जाओ। मेरी आज्ञा भी सफलता से स्थित हो सकेगी। सूत जी कहते हैं परमार्थ के महत्व को जानने वाले कश्यप जी ने तक्षक के बात सुनकर कर्तव्य के विषय में बार बार विचार किया। उस प्रकांड विद्वान कश्यप ने ध्यान करके देखा तो उन्हें पता लग गया कि राजा की आयु समाप्त हो ही गई है। ध्यान से यह निश्चित जान लेने पर धर्मात्मा कश्यप तक्षक से धन लेकर वापस लौट गए। कश्यप को घर लौटकर 7वें दिन राजा परीक्षित का प्राण हरने के लिए तक्षक बड़ी उतावली के साथ हस्तिनापुर को चल पड़ा। तक्षक ने अपने पास रहने वाली बहुत सी नागों को तपस्वी के रूप में राजा के पास भेजा। वे फल फूल लेकर राजभवन में स्वयं तक्षक एक छोटा सा कीड़ा बनकर फल में बैठा। पहरेदारों ने तपस्वियों को देखकर उनके आने का कारण पूछा। तपस्वियों वेशधारी सर्पों ने कहा, हम लोग महाराज के दर्शन के लिए तपोवन से आए हैं। द्वारपालों ने राजा को जो आदेश था वह सुना दिया और कहा, हमारी समझ में आज आप लोगों को महाराज से भेंट नहीं होगी, अतः आप सभी कल इस राजभवन में पधारने की कृपा करें। तब ब्राह्मणों ने द्वारपालों से कहा, ये फल फूल जल हम ब्राह्मणों के आशीर्वाद हैं, तुम इन्हें राजा के पास पहुंचा दो। तब द्वारपाल ने इन फल फूल को लेकर बड़े सम्मान पूर्वक महाराज के पास पहुंचा दिया। राजा ने उस फल को चिखा तो उसमें एक छोटा सा कीड़ा निकल आया और उसकी आंखें काली थी, शरीर लाल था। सूर्यास्त होते ही वह कीड़ा तक्षक नाग के रूप में परिणित हो गया। उसने राजा के शरीर में लिपट कर उन्हें डस लिया। उस भयंकर सर्प को देखकर मंत्रियों का कलेजा कांप उठा, वे भाग चले। सभी द्वारपाल चित्कार करने लगे। राजा का जीवन समाप्त करके वह सर्प प्राणियों को जलाता हुआ तुरंत आकाश की ओर चला गया। प्राण निकल जाने पर वह जले हुए वृक्ष की भांति राजा परीक्षित धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी मृत्यु देखकर सब लोगों ने करुण विलाप आरंभ कर दिया। 9वें अध्याय में जमेजय के द्वारा सर्प यज्ञ। सूत जी कहते हैं महाराज जब मर गए और राजकुमार जन्मेजय अभी बच्चे थे तब भी प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न रहती थी। मंत्रियों ने शुभ मुहूर्त आने पर उन्हें सिंहासन का अधिकारी बना दिया। उसी समय की बात है, एक उन्तक नामक मुनि थे। तक्षक उन्हें कष्ट दे चुका था। उस पूर्व वैर का बदला चुकाने के लिए मन में विचार करके वे हस्तिनापुर आ गए। उन्तक ने कहा, राजन तक्षक महान दुष्ट है, उसने आपके पिता को मारा है। राजेंद्र तुम भरतवंशी राजाओं के सबसे उत्तम माने जाते हो। तुम्हारे मृत पिता आकाश में भटक रहे हैं,
तुम सर्पों को मारकर अपने पिता का उद्धार करने में उद्घोत हो जाओ, क्योंकि पिता के वैर से भूला हुआ प्राणी जीते जी भी मरा हुआ ही समझा जाता है। नृपवर, जब तक तुम सर्पों को मार न डालोगे तब तक तुम्हारे पिता की सदगति होनी संभव नहीं। अतः अम्बा यज्ञ करके उन्हें मारने का यत्न। सूर्य कहते जब जगनेय ने मुनिवर उन तक की बातें सुनी तो उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे और मन में संताप की घटा उमड़ उठी। उसी क्षण जमने ने संपूर्ण मंत्रियों को बुलाकर और उनसे यह वचन कहा, मंत्रियों, आप सब लोग यज्ञ की यथोचित तैयारी करें, विस्तार पूर्वक सर्वमेध यज्ञ किया जाए। तक्षक यज्ञ पशु बनेगा, मुनीश्वर उतंग होता कार्य संपन्न करेंगे। सूर्य कहते यज्ञ की सभी सामग्री तैयार की गई, विस्तृत वेदी का निर्माण लिया गया, सर्पों की आहुति आरंभ हो गई। तक्षक नाम इंद्र के पास चला गया, उसने उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने डरे हुए तक्षक को आश्वासन देकर अपने पास बिठा लिया। तक्षक ने इंद्र की शरण ले ली और देवराज ने उन्हें अभयदान प्रदान कर दिया। यह जानकर मुनिवर उतंग छटपटा उठे। तब उन्होंने इंद्र सहित तक्षक का आवाहन किया। उधर तक्षक का यावावर कुल में उत्पन्न होने वाले धर्मात्मा आस्तिक का स्मरण किया। मुनि कुमार आस्तिक वहां आए। महाराज जमने से उन्होंने बड़ी प्रार्थना की। मुनि आस्तिक बचपन से ही बड़े विद्वान थे। उनकी शोभा देखकर महाराज ने उनका यथोचित स्वागत किया और मुनि क्या चाहते थे यह जानने की इच्छा प्रकट की। तब आस्तिक ने कहा, महाभाग, अब आप यज्ञ करना बंद कर दे। राजा जमने सत्य वचन से बन चुके हैं। मुनि ने पुनः वही प्रार्थना की। फिर मुनि के कथन अनुसार राजा ने सर्पों की आहुति समाप्त कर देनी पड़ी। तदनंतर वैश्याश्वन जी विस्तार पूर्वक राजा को महाभारत की कथा सुनाने लगे। संपूर्ण कथा सुन लेने पर भी महाराज जन्मेजय के मन को समुचित शांति न मिल सकी। तब उन्होंने व्यास जी से पूछा, मेरे चित्त के शांत होने का क्या कारण है? मेरे अंतःकरण में सदा आग सी लगी रहती है। मुनिवर, बताइए मैं क्या करूं? सूर्य कहते, राजा जन्मेजय की उपर्युक्त बातें सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी उस सभा में उनसे कहने लगे, राजन, मैं अत्यंत अद्भुत एवं परम गोपनीय पुराण तुमसे कहूँगा। इस पावन पुराण का नाम श्रीमद् देवी भागवतम पुराण है। इसमें अनेक इतिहास उद्धृत हैं। मैंने बहुत पहले अपने पुत्र सुखदेव को यह पुराण पढ़ाया था, अब इसे तुम्हें सुना रहा हूँ। यह मेरी बात परम गोपनीय है। इस पुराण के श्रवण से ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। जन्मेजय ने पूछा, प्रभु, यह आस्तिक किसका पुत्र था और क्यों विघ्न डालने के लिए आ गया? सर्पों की रक्षा करने से उसका कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो रहा था? व्यास बोले, एक जरत्कारु नामक मुनि थे। उन्होंने गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था नहीं की थी, वन में विचर रहे थे। उन्होंने देखा उनके पूर्वज एक कुएं में उल्टे लटके हुए थे। उन पितरों के जरत्कारु ने कहा, पुत्र, तुम विवाह कर लो जिससे हम परम तृप्त हो सके। उस समय जरत्कारु ने पितरों से कहा, पूर्वजों, यदि सम्मान नाम वाली तथा निरंतर आधीनता स्वीकार करने वाली कोई कन्या बिना मांगे मुझे मिल जाए तो मैं गृहस्थी बनने को तैयार हूँ। इस प्रकार पितरों से कहकर वह ब्राह्मण जरत्कारु तीर्थों में घूमने चल दिए। उसी समय सर्पों की माता ने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम आग में गिर जाओ। वह प्रसंग इस कारण है कि कश्यप मुनि की दो भार्याएं थीं, कद्रु और विनीता। भगवान सूर्य के रथ में जुते हुए घोड़े को देखकर वे आपस में विवाद करने लगे। विनीता बोली, हे भद्रे, यह उत्तम अश्व निश्चित ही सफ़ेद रंग का है, कहो तुम्हारी समझ में यह किस वर्ण का है? फिर हम यह बाजी लगाएं कि यदि तुम हार जाओगे तो तुम्हें मेरी दास्ता स्वीकार करने हो। कुद्रो ने कहा, सुमुखी, मेरी समझ से तो यह अश्व काले रंग का है। बात ठीक है, अतः तुम दिव्य दासी बनने के लिए मेरे पास आ जाओ। सूर्य कहते, उस समय कद्रू के पास बहुत से छोटे छोटे काले सर्प थे और सभी पुत्रों से कुद्र ने कहा, तुम लोग इस घोड़े के सर्वांग में लिपट कर इसे काला बना दो। कुछ पुत्रों ने माता की आज्ञा नहीं मानी। तब माता ने कुद्रों उन्होंने श्राप दिया कि जन्मेजय के यज्ञ में आग धधकती रहेगी, तुम लोग जाकर इसमें भस्म हो जाओ।
अन्य सर्पों की आज्ञा मान ली। माता को प्रसन्न करने के लिए वे उस घोड़े के पूंछ में जाकर लिपट गए। अतः अवश्य अश्व काले रंग का दिखाई देने लगा। अब कुद्रू और विनीता दोनों बहनें एक साथ गई और घोड़े को देखने लगी। अश्व कृष्ण वर्ण का दिख रहा था। यह देखकर विनीता का मन संतृप्त हो उठा। उसी समय विनीता ने पुत्र गरुण आए। गरुण ने असीम शक्ति थी, वे सर्पों को निगल जाते थे। माता की दुखी देखकर उन्होंने पूछा, माता अत्यंत खिन्न क्यों हो? विनीता ने कहा, पुत्र मैं शौद की दासी बन गई हूँ। गरुण बोले, माता तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारी सारी चिंता दूर कर दूंगा। व्यास जी कहते हैं इस प्रकार गरुण भी माता विनीता को दासीपन से मुक्त कराने के लिए साथ गए। वहाँ जाने पर गरुण ने कुद्रू से कहा, माता तुम्हें प्रणाम है, मुझे निश्चित रूप से यह बताने कृपा करो कि माँ किस प्रकार दासी भाव से मुक्त हो जाएंगी। कुद्रू ने कहा, पुत्र तुम अभी स्वर्ग से बलपूर्वक अमृत ले जाकर मेरे लड़कों को सौंप दो। ऐसा करके तुम अपनी अबलता माता को शीघ्र उद्धार कर सकते हो। व्यास जी कहते हैं कुद्रू के इस प्रकार कहने पर पक्षीराज महाबली गरुण तुरंत इंद्रलोक को चले गए। वहाँ उन्होंने युद्ध करके अमृत का कलश छीन लिया और अमृत लाकर विनीता कुद्रू को दिया। उनसे एक प्रयास से माता विनीता निसंदेह दासी भाव से मुक्त हो गए। जब सर्प स्नान करने के लिए चले गए तब इंद्र ने चुपके से अमृत चुरा लिया। इधर गरुण के प्रभाव से विनीता तो दासी भाव से मुक्त हो ही गई थी। वहाँ कुशाएँ बिछी थी। सर्प आकर उन कुशाओं को चाटने लगे। कुशाओं की नोक बड़ी तीक्ष्ण थी। उसका स्पर्श होते ही कुशाओं की नोक वाली बड़ी तीक्ष्ण थी। और माता कुद्रू ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि वासुकी प्रभृति नाग ब्रह्मा जी की शरण में गए और शाप से उत्पन्न होने वाले भय के उन्होंने कह सुनाई। तब महाभाग ब्रह्मा जी ने उन सर्पों से कहा, वासु के जरत्कारु नाम श्रेष्ठ मुनि हैं, उन्हीं जैसे नाम वाली अपनी बहन को तुम सौंप दो। उनके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों की रक्षा करेगा। आस्तिक नाम से उनकी प्रसिद्धि होगी। ब्रह्मा जी का कल्याणमयी वाणी सुनकर वासुकी वन में गए और अपनी बहन से विनय पूर्वक मुनि को सौंप दिया और उस कन्या का नाम जरत्कारु था। जरत्कारु मुनि ने उसे अपने समान वाली जानकर वासुकी से कहा, जिस क्षण यह मेरा अभिप्राय करेगी उसी क्षण मैं इसे त्याग दूंगा। इसके बाद जरत्कारु मुनि उस महान वन में स्वच्छ पर्णकुंडी बनाकर उस भार्या के साथ विहार करते हुए सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। एक समय की बात है, मुनिवर जरत्कारु भोजन करके सोने लगे। वही वासुकी की बहन जो मुनि की पत्नी थी बैठी थी। उन्होंने कहा, हे प्रिय, किस प्रकार की भी स्थिति क्यों ना आ जाए, तुम मुझे जगाना मत। संध्या का समय उपस्थित हो गया और मुनि जगे नहीं। तब धर्मलोक के भय के डर से उनकी भार्या जरत्कारु चिंतित हो उठी। उस बेचारी जरत्कारु ने अपने पतिदेव मुनि जरत्कारु को जगा दिया और मुनि की नींद टूट गई। उन्होंने पत्नी जरत्कारु से कहा, निद्रा में विघ्न डालने वाली मैं जा रहा हूँ, तू अब अपने भाई के घर चली जा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर मुनि का वंशधर पुत्र जरत्कारु के उदर से उत्पन्न हुआ। कुरुश्रेष्ठ में उसी पुत्र की आस्तिक नाम से प्रसिद्धि हुई। वह बालक भविष्य में आस्तिक मुनि के नाम से विख्यात हुआ। राजेंद्र, माता के कुल की रक्षा करने के लिए उसने तुम्हारे यज्ञ में आकर तक्षक को बचा लिया। राजन, अब तुम भक्तिपूर्वक भगवती जगदम्बिका का एक बहुत विशाल मंदिर बनवाओ, जिससे पुण्य से तुम्हें संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। उत्तम भक्ति से आराधना करने पर भगवती जगदम्बिका का सदा समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देती हैं। राजेंद्र, तुम नवरात्र व्रत करके श्रीमद् देवी भागवतम नामक पुराण का श्रवण करोगे। यह सर्वोत्कृष्ट पुराण श्रवण करो। और ये सर्वोत्कृष्ट पुराण सर्वप्रथम आधे श्लोक में भगवती आदि शक्ति ने विष्णु के लिए कहा था। राजन, इसी कारण तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा। पितरों को सदा स्वर्ग में रहने की सुविधा मिल जाएगी। श्रीमद् देवी भागवतम पुराण
द्वितीय स्कंद समाप्त। बोल अम्बे मातु की जय। जयकारा सिरा वाली ना बोल साचे दरबार की जय। जय भवानी जय जय माँ त्राहि माम त्राहि माम। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम नमः शिवाय।